हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। और टाटू के बिल्ले प्यारू का ब्लॉग देखा मैंने, जहाँ पर गुटकू भाई जो है वो बोल रहे थे कि फ्रेंड सबा जो है वो कुछ पसंद कर रही थी, उसको बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं दिला दूँ, क्योंकि बाजी भी खरीद रही थी। अब देखो, रसगुल्ली का तो भाई ये है, भाई भाभी को कुछ अकेले नहीं दिला सकता, पति जो है वो बहन को कुछ अकेले नहीं दिला सकता। अगर भाई भाभी को कुछ दिला रहा है तो रसगुल्ली खुद के पैसे से ले आएगी। हाँ, बहुत कॉम्पिटिशन रहता है इसका। भाई भाभी को चूड़ियाँ दिलवाता था हर ये रमज़ान के महीने में। इस टाइम जो है इसने गुटका किंग से मंगवा लिया कि भाई चूड़ी लेते हैं ना, क्योंकि भाई भाभी को दिलवाते हैं, है ना। तो ये जो चूड़ियों का शौक है ये भी कॉपी करा है मैडम से इसने। कुछ तो अपना करो रसगुल्ली जी, मतलब शौक भी कोई किसी का कैसे कॉपी कर सकता है यार। कांच की चूड़ियाँ भाभी को पसंद है, तो अब तो इसने तो हद कर दी थी। पिछले साल जब ये आती थी ना, भर भर के चूड़ियाँ ले जाती थी, एक बार में 12-12 जोड़ी चूड़ियाँ ले जाती थी। अरे किसी के शौक को तुम कैसे कॉपी कर सकते हो यार, कुछ तो छोड़ दो। हाँ फ्रेंड्सू, बहुत कुछ छोड़ा हुआ है फ्रेंड्सू। देखो, हम जो है दूसरे लोगों की तरह दो शादियाँ नहीं करेंगे, हम एक ही शादी में रहेंगे। और फ्रेंड्सू, अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे तो आपको तो पता ही है भगवान का रूप होता है। ओके टाटू। अच्छा जी, गुटका भाई जो ईदी लाया था, पहले तो ये बताओ कि ये पॉकेट मनी किससे मिली है, आपके पापा जी से कि रसगुल्ली से? क्योंकि आपने तो खैर, आपसे तो क्या, या मैच में जीत के आए? मैच में भी खैर 250 रुपये ही मिलते हैं। अरे ये निब्बा निब्बी की चैट मैंने पढ़ी थी भाई, जब जनाब ने जो है गुटका किंग को इंट्रोड्यूस कराया था ना, उसके कुछ टाइम बाद मैंने इस दोनों की जो है स्टोरी पर वो चैट देखी थी, जहाँ पर रसगुल्ली शेयर करती है व्हाट्सएप चैट, ठीक है। तो रसगुल्ली गुटकू को बोल रही होती है कि कितने जो है पैसे जीते, तो गुटकू बोलता है कि 250। तो रसगुल्ली वो बंदर वाला इमोजी शेयर करके पूछती है कि मेरे कितने, तो गुटकू भाई बोलते हैं ये रख ले पूरे तेरे। तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मनी डजंट मैटर, प्यार मैटर करता है। मतलब बात मनी की हो रही है, शेयर भी जो है वही किया है कि 250 मेरे पूरे दिए गए, खुश हो गई। और इसने जो है ना स्टोरी ऐसा शेयर किया कि भाई प्यार मैटर करता है, पैसा नहीं। वाह। तो गुटकू भाई क्रिकेट मैच से भी 250 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जीते होंगे, है ना। अच्छा जी, उसके बाद मैंने गुटकू भाई के दांत गलती से देख लिए भाई साहब। वापस से जो है गुटकू भाई ने गुटका चबाना शुरू कर दिया। काले से दांत, वो जो ऐड आती है ना कि टेढ़े मेढ़े दांत है, सीधा करवा लो गुटकू भाई। कितने एकदम काले हो गए, गुटका खाना शायद छोड़ा नहीं है अभी। अच्छा जी, मैं ना जो भी बोलती हूँ ना, गुटकू भाई अपने व्लॉग में रिपीट कर देते हैं। मैं रसगुल्ली को रसगुल्ली बोलती हूँ तो गुटकू भाई जो है अपनी बीवी को गुल्ला बोलते हैं। मैं इसको भालू पे बोलती हूँ तो गुटका भाई अपनी बीवी को भालू बोलते कि भालू लग रही हो। बेड पर जब बैठी हुई थी तब हाँ भालू ही लग रही। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो, भालू नहीं प्यारू अप्पी बोला करो। हम तो चीनी भी नहीं खाते, हम तो शुगर भी नहीं खाते फ्रेंड्स। अब नेचुरल शुगर क्या होती है ये नहीं पता, लेकिन हम नहीं खाते। कभी कभी चाय में तो पी लेते हैं फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि तलब ही ऐसी चीज़ होती है। तो ऐसे मत बोलो भालू वालू, हम तो चालू है, चालू बोलते तो ठीक है कि भाई ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। भालू सीरियसली भालू मत बोला करो। रसगुल्ली बोलते तो ठीक, अच्छा लगता है कि गोलू गोलू सा रसगुल्ला होता है, गोरा गोरा सा। तो आपको तो पता ही हमें कितना शौक है दुबई की जैसी स्किन फ्लॉन्ट करने का, दुबई की औरतों वाली। तो वो ठीक है रसगुल्ला, लेकिन भालू अभी मत बोलो, घबराहट होती है ये सब सुन के। टाटू अम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, काश हमारा बस चल जाए तो अभी मुंबई निकल लेते। भाई और भाभी सारा कंटेंट खा जाएंगे। इतनी घबराहट हो रही है और जलन भी हो रही है, क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्सू। अच्छा जी, ये रूम टूर खत्म क्यों नहीं हो रही ये मुझे समझ नहीं आता। फिर बोलते देखो गुटकू 1.5 साल बाद किया है। भाई 1.5 साल नहीं हुआ, 1 साल बाद शायद तुमने किया है। और भाई जितना 1 साल में ना तुम दिन भी जोड़ लो ना, 1 महीना जो है मुश्किल से मुश्किल तुम टिकी होगी वहाँ पे। और इंटीरियर और ये अपना होम टूर जो है 3री बार दे रही हो उसी घर का, सेम घर का। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था लेकिन डिलीट कर दिया है इस रसगुल्ली ने कि भाई रावण चाहे जितना भी बुरा था, लेकिन रावण की लंका सोने की होने के बावजूद भी जो है रावण ने कभी लंका टूर नहीं दिया, यानी कि होम टूर नहीं। फ्रेंड्सू अब देखो, कोई कोई खानदानी रईस होता है, कोई कोई नया रईस होता है। नए रईस को सब चीज़ें ये सब करनी अच्छी लगती है फ्रेंड्सू। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। अच्छा जी, इतनी गर्मी में ब्लैक ब्लैंकेट और ये जो ब्लैक बेडशीट है वो कौन यूज़ करता है भाई? इसको थोड़ी सी भी जो है अकल नहीं है। नकल तो ये कर लेती है ना, इसने कहाँ का जो है कॉपी किया मैं आपको बताऊँ। वो जो डेला रिसोर्ट है ना, वहाँ पे ब्लैक ब्लैंकेट और ब्लैक बेडशीट थी, तो उसने वहाँ का लुक कॉपी किया है अपने ये जो नया घर है उसके लिए। लेकिन बहन थोड़ी अक्ल भी तो होनी चाहिए, है ना। साफ़ सफाई भी तो होती है जिससे सब चीज़ें मेंटेन रहती है। एक तो ये लोग साफ़ सफाई करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, जिस वजह से क्या होता है ना कि घर को बार बार रिनोवेट करवाना पड़ता है। साफ़ सफाई होती ही नहीं अच्छे से ढंग से, तो रिनोवेट ही करवाना पड़ेगा। हमारे घरों को क्यों भाई बार बार रिनोवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि साफ़ सफाई होती है, राइट।
साफ सफाई से क्या लेना देना। एक साइड में जनाब मैडम का 5 BHK देख लो, कबूतर खाना एकदम। शर्मिली जी का घर देख लो, मैं जब सोफे लिए था ना वाइट वाले, मैंने बोला था कि भाई देखना कुछ टाइम बाद वो पीले हो जाएंगे, लिटरली अभी पीले हो गए। अच्छा, एक और बात मैंने नोटिस की, इनके घर पे बच्चे बड़े बुजुर्ग हर किसी के पास आईफोन है। किसी के पास 13, किसी के पास 14, मतलब हर किसी के पास। पिज्जा के पास तो 2 मोबाइल है, एक वो जो फोल्डेबल वाला जो सैमसंग का आता है वो, और दूसरा आईफोन का भी। इतना मतलब ये लोग आईफोन ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि सब्जी मंडी चल रही है। शर्मिली जी का तो आईफोन मैंने देखा, मुझे इतनी हंसी आई। उन्होंने वो पहले खुद का फोटो नहीं वो करवाते थे, लेमिनेशन करवाते थे, और वो जो कवर पे लगवाते थे उस तरीके का खुद का फोटो उन्होंने लेमिनेशन करवा के लगाया है, वो भी आईफोन 13 है शायद उसके पास। हद अमीरी है भाई इनकी, है ना, इजी मनी हद अमीरी। और हाँ, सोफे लेने के पैसे नहीं होते, आईफोन है सबके पास 1.5 लाख रुपए के, लेकिन सोफे लेने के पैसे नहीं। फ्रेंड्स सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा, किसकी नजरों से बच रही हो? रेड पड़ जाएगी क्या? भरना पड़ेगा कुछ तो, अगर नहीं भर रही हो तो। ये अच्छा दिमाग है, भाई भाभी ने अपना एक बिजनेस शुरू कर रखा है बल्ब वाला, ताकि वहां से भी बेनिफिट मिले, और ये टाटू ने 2 जगह बिजनेस शुरू कर दिया ताकि उसको भी टैक्स बेनिफिट मिले। ये बड़े शाणे हैं भाई। लगते हैं ये लोग ऐसे है कि कितने एकदम भोलू भालू से भोले नहीं है, बहुत बहुत चालू चीजें है दोनों भाई बहन। और वो मकड़ी भाभी तो फ्रेंड्स, हमें दूसरों का नहीं पता, आपको एक बार दिखाया था ना हमने एक सीए की, हमें सीए सर से कुछ काम रहता है, तो यही सब काम रहता है फ्रेंड्स। हम बहुत ज़्यादा देखो ये सब मामलों में ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा जो है हमारे पास हम एक्टिंग नहीं कर पाते। आपको तो पता ही है कि हम जैसा भी होता है रियल दिखाते हैं। हमने दिखाया था ना लहर को कि लहर देखो वापस से आओ, तो हम ये सब दिखा देते हैं, दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो बनाते कुछ और है, अच्छा बना है वही दिखाए और बुरा बनाए फेंक दे, ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। हम तो करते, बाकियों का नहीं पता हो कि टाटू घबराहट हो रही है बहुधा में। एक कमेंट मैंने देखा जिसको देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि देखो ये लेविश लाइफस्टाइल दिखाना, ये जो अंधी शॉपिंग दिखाना, ये सब दिखाकर ये लोगों को लगता है कि सबको यही देखना पसंद है, और कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास जो ऑडियंस होती है उनको शायद ये सब देखना पसंद भी आता होगा। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत नहीं, मान लो कि ये सब देखकर लेविश लाइफस्टाइल और रोज़ रोज़ शॉपिंग वगैरह, फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे हो, ये कोई कंटेंट तो है ही नहीं। बट इनको अच्छे से पता है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बेचारे हैं गरीब, और ज़्यादातर आपको पता ही होगा क्या है। तो देखो भाई, उनको स्टार्टिंग में तो ये सब बहुत अच्छा लगा कि ठीक है ये लोग लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, प्लस शॉपिंग कर रहे हैं, हर दूसरे दिन जो है रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं। स्टार्टिंग में उनको अच्छा लगा, लेकिन अब तो वो भी ऊब चुके हैं। वो भी कमेंट में यही लिखते हैं कि बहन कुछ तो नया दिखा, ये क्या घूमना फिरना खाना उठना यही सब। और कंटेंट के नाम पे सिर्फ खाना उठना यही नहीं होता। इंसान देखो इसके पास तो इतने पैसे हैं कि भाई नई नई जगह ये एक्सप्लोर करे, है ना, कहीं घूमने फिरने जाए, कुछ भी नहीं। और कहीं जाती है तो अभी खाली अपना वहाँ पे भी खाना दिखाएगी। हैदराबाद गई, हैदराबाद का खाना खाना खाना, कश्मीर गई खाना खाना खाना। अरे भाई खाने के अलावा कुछ और भी तो दिखाओ, जिस शहर में गई उसकी खूबसूरती दिखाओ। भोपाल जाती तो भी खाना खाना खाना। अरे खाने की आगे भी दुनिया है बहन। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था उसके ब्लॉग के नीचे, जहाँ पे किसी ने लिखा था कि आप तो जो है हर दूसरे दिन शॉपिंग करती हो, नए नए कपड़े पहनती हो, लेकिन हमारे पास तो जो है त्योहार के दिन पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं। तो ये ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो कि लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करती है रोज रोज शॉपिंग दिखाकर, और लोग कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ को इनकी लाइफ के साथ, है ना। इतनी नालायक है ना, अपनी मामा की बेटी को कुछ दे रही थी, दाल चावल जैसा कुछ राशन दे रही थी, तो वो भी जो है रिकॉर्ड कर लिया। मतलब कुछ किसी को दे रहे हो, दान कर रहे हो, तो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये तो जो है कितनी क्वांटिटी में दे रहे, क्या दे रहे, सब कुछ दिखा रहे। अरे शर्म कर नाला। और एक और बात जो है ना, ये जानबूझकर अब कर रही है, मैं नोटिस कर रही हूँ पिछले 3-4 ब्लॉग में। लाइट की रौनक बहुत है, घर में रौनक है, शहर में रौनक है, गांव में रौनक है, फिर वो MA रोड गई थी तो यहाँ पे रौनक है। ये जानबूझकर ये वर्ड यूज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। वो जो मोटर लाफी का है वो है नालायक, ये बात तो मानते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ इसने क्या गलत किया, क्यों उसके आप पीछे हाथ धो के पड़ गई। हम पड़े तो ठीक है भाई, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक है और हम उसके कुछ नहीं लगते, लेकिन तेरे लिए कितना किया, कितना जलकुकड़ी औरत, कितना किया। ये जो तू अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बातें कर पा रही है ना, मोटर लाफिका की वजह से ही है। इसको इतना शेड करना रौनक रौनक करके, क्यों भाई तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? हाँ, तुम्हारी भाभी लगती है ना, भाई की बीवी, तुम्हारे जो भतीजे है उसकी अम्मी ही ना, तो फिर भी इतना शेड करना उसका। और वो सब तो छोड़ दो, रिश्ते नाते तुम्हारे लिए उसने कितना किया ये याद करो। टूटे हुए दांत वाली, मस्से थे बहुत ज़्यादा, भैंसा जैसी थी, और क्या उसने कितना ना तुम्हारा मेकओवर करवाया था, सब भूल गई। बस अभी ब्लॉगिंग चैनल जो है चल पड़ा, तो कौन भाभी कौन मैं।
लेकिन हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा कर्मा है ना, एक दिन तुम्हें बीच में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये ब्लॉगिंग हमेशा नहीं रहने वाली, रिलेवेंट तो हमेशा नहीं रहने वाली। लेकिन भाभी वही है। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं। मेरा छोटा सा जहान है, मैं, मेरा बेबी रू, ओले बेबी, ओले बेबी, बेबी, और मेरे जनाब, मेरी मेन चाइल्ड, मेरे फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। तो हम तीनों की अपनी टीम है। हम किसी को अपनी टीम में नहीं लेंगे। टाटू। और भालू अप्पी का रूम देख लो भाई, भालू अप्पी की पसंद देख लो, काला, गोरा, नीला, पीला, पूरा रंगोली बना दी है उसने। बोलती कि फ्रेंड्स बहुत सिंपल और सोबर लग रहा है। ब्लैक बेडशीट बिछाकर बोल रही कि फ्रेंड्स, अच्छा हाँ वो डुएट था ना कि बेडशीट थी, है ना। ये ब्लैक रखने के पीछे का भी कारण मुझे पता है, क्योंकि देखो मैला हो जाएगा, नहाती धोती है नहीं, तो वो पसीना, फिर वो धूल मिट्टी, उससे मैला तुरंत हो जाता होगा कुछ ही टाइम में। तो धोए क्यों भाई, कौन धोए, फिर या तो उसको फेंकना पड़ेगा या तो वो करना पड़ेगा, है ना। तो आलस बड़ी है इसके अंदर, तो जिस वजह से काला लेकर रख देती, फिर महीनों महीनों चला लेगी बिना धोए चीज़ें यूज़ करना इसके लिए कोई नई बात नहीं है। सर्दी का जब मौसम था ना, इसने वो जो स्वेटर था उसका 1-2 साल पुराना, वो जो बेड रहता है ना उसमें से निकाला और पहन लिया सीधा, बिना धोए बिना धूप दिए। तो ये नई बात थोड़ी है उसके लिए, 6-8 महीना चल जाता है ब्लैक है तो, है ना। नहीं फ्रेंड्सू, अब 2 महीने बाद हम वापस आएंगे 2 दिन के लिए, तब रिनोवेशन वापस शुरू कर देंगे कंटेंट के नाम पे, यही तो है। ओके टाटू। अच्छा, भालू अप्पी की ननंद आई है, लेकिन भालू अप्पी की ननंद देखा, एक बात देखिए आपने कि वो सीधा अपने ससुराल वालों के साथ चलेगी। बच्चे जो है नाना नानी के साथ मिलने आते हैं, लेकिन वो वहाँ पे चलेगी। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये जो विमेन चाइल्ड है, ये भाई चैन नहीं लेने देंगी, अपने व्लॉग के चक्कर में हर बार परेशान करेगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई वही रहना सही है। और दूसरा कि बहुत टाइम बाद आई है, तो उन्होंने यही सोचा कि भाई ससुराल में टिक जाए, है ना, बच्चे अपने दादा दादी के साथ फेस्टिवल मनाए। देखो ये होता है। और एक साइड पे भालू अप्पी है, तुरंत ही हमें याद आए अम्मी को देखो, याद आए ना आए, अम्मी तो खूब खुश है जनाब के साथ, जनाब खूब उनको शॉपिंग करा रहे हैं, फिर फोटो वोटो डाल रहे हैं। अम्मी तो अपनी घड़ी फ्लॉन्ट कर रही है, अम्मी को कुछ लेना देना नहीं है। तो अम्मी तो भाई चाहे ना चाहे, लेकिन भालू अप्पी जो है अपना थोपती रहती है कि अम्मी नहीं रह पाएगी। अरे अम्मी क्यों नहीं रह पाएगी भाई, अम्मी भली, अम्मी के सूट भले। अम्मी को ऐसा है कि भाई दोनों में से कोई भी सूट दिलाए, हमारा फेवरेट बच्चा है, शॉपिंग कराए, सूट दिलाए। अच्छा जी, उसके बाद भालू अप्पी पूरा दिन सोने के बाद उठती है और किसी ने स्वीट भेजी थी, तो बोली फ्रेंड्सू सॉरी हम तो मीठा नहीं खा पाएंगे, लेकिन हमारे घर वाले जो है ज़रूर खा लेंगे। चल झूठी, कैमरा ऑफ करके मस्त गटक लेती है मीठा। अच्छा, गुटका किंग जो है ना, उस निकम्मे पे मुझे इतना गुस्सा आया ना, जब वो घर का जो सामान निकला था ना, काले पर्दे या जो भी पसारा निकला था, वो बेचारी वो जो फुकसाना बाजी है वो लेकर जा रही थी। तो गुटका किंग बोलता है कि फ्रेंड ये देखिए हमारे घर का सारा सामान रुखसाना लेकर जा रही। अरे तुम्हारे घर का सामान नहीं हो यूज़ वाला, वो पसारा है जो कि तुम फेंकने वाले थे। तो अगर उसके यूज़ में आ रहा है गरीब औरत के, तो तुम्हें ये सब मेंशन करना ज़रूरी है। और वो व्लॉग में दिखा भी रहे हैं कि देखो देखो ये सब हमारे घर का सामान लेके जाते हैं, हम तो इतने बड़े दयालु हैं। अरे क्या दयालु हो नालायक हो, ये सब दिखाने वाली चीज़ है। किसी को दे रहे तो राशन दिखा दे, कोई तुम्हारे घर का जो निकला हुआ पसारा लेकर जा रहा है तो उसको दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए। निकम्मो, तुम भी जो मुफ्त में ऐडते रहते हो वो भी दिखाओ कि कितना ऐडते हो, और कभी क्रेडिट भी नहीं देते हो। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पार्सल खाली ले लेते हो, फिर प्रमोशन भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हो। अपना भी बताया करो ना। और एक और बात, तुम्हारे नाम पे एक टेलीग्राम स्कैम हो रहे, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि कितने बेचारे गरीब लोग जो है फंस रहे गिफ्ट के नाम पर। वो मेंशन करना तुम लोगों को ज़रूरी नहीं लगता कि भाई स्कैम हो रहा है तुम्हारे नाम पे, कि भाई मेरे पास गिफ्ट है वगैरह वगैरह और स्कैम कर रही है, ये सब नहीं दिख रहा है क्या तुमको? मेंशन करना ये ज़रूरी नहीं लगता? खुद की बात आती है तो तुरंत ही जो है सफाई देने आ जाती कि फ्रेंड ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ये भी तो मेंशन करो ना कि ये फ्रॉड है जो भी है, या उसको ब्लॉक कर दो अपने कमेंट सेक्शन से। कितने लोगों के साथ स्कैम हो रहा है टेलीग्राम वाला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पार्सल है, और भाई क्या ही करे, अब उसकी ऑडियंस है ही ऐसी। लेकिन फिर भी है तो बेचारे गरीब ही ना, उनके पैसे जा रहे 2000-3000 जितने, तो ये अच्छी बात नहीं है। भालू को मेंशन करना चाहिए, लेकिन भालू जो है भाई जब तक उस पर बात नहीं आती तब तक सफाई नहीं देती भालू। और गुटका किंग अलग अमीरी झाड़ता है, कैमरा ऑन करके बोल रहा है कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ठीक है, कपड़े तो दिलाएगी टाटू, लेकिन मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तुम किससे लोकर दोगे ये भी तो बताओ, तुम्हें कहाँ से पॉकेट मनी मिल रही है जो तुम दोगे? बड़े दयालु और क्या दानवीर बन रहे हो। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस करी कि ठीक है गुटका निकम्मा है, लेकिन गुटका का जो परिवार है वो एक डिसेंट फैमिली है। मतलब कि मैंने एक बात ये भी देखी थी, नोटिस करी थी कि जब गुटके की बारात आई थी उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग तभी आते हैं शादी में जबकि वही कोई रेप्यूटेड फैमिली हो, अच्छी फैमिली हो, गाँव की बात करी, ठीक है। तो ऐसा होता है ना ज़्यादातर।
कि भाई तुम्हारे अच्छे बोल चाल है, मतलब तुम कहीं जा रहे हो तो ही तुम्हारे घर पे आते, चलो रेपुटेशन तो छोड़ दो, लेकिन वो होता है गांव में कि भाई अगर तुम किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हो तो वो तुम्हारे घर फंक्शन में आएंगे। यहाँ पे तो ना रेपुटेशन ना किसी के घर आना जाना। तो जनाब को लगा कि कितने ही बाराती आएंगे, लेकिन इतने सारे बाराती आए थे कि खाना कम पड़ गया था। खैर, ये जो सनी की सिस्टर के उधर जो भी था वहाँ पे भी कितने सारे लोग गैदर हुए थे, और सब लोग ऐसा लग रहा था कि आपस में मतलब हंसी टिटोली कर रहे थे, ऐसा था पूरा सीन। तो भाई रेपुटेशन तो है, अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से भालू अप्पी ने सोचा कि गई हुई रेपुटेशन को एक ही जो है तरीके से लाया जाता है, ये गुड्डू से शादी करके। अब गुड्डू का भी अपना फायदा था, है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। अच्छा भालू, तुम तो बोल रही थी कि तुम जो है अब हील्स नहीं पहनोगी, तुम्हें जो है जिसमें कंफर्ट मिलेगा वही पहनोगी, जो कि है फ्लैट्स, तो क्यों वापस से शुरू कर दिया? और हील्स शायद जेल नहीं पाई, भालू का बाहर है, तुरंत टूट गई बेचारी। फ्रेंड्स, वो ऐसी बात नहीं है, हम देखिए नाजुक से है तो हम किसी चीज़ से टकरा गए थे, तो वो चीज़ तो टूट नहीं सकती क्योंकि हम नाजुक से है, तो हमारी हील्स ही टूट गई फ्रेंड्स। ओके टाटू। अच्छा, ये इतनी नालायक है, खुद दोपहर में सोकर उठी थी, और वो जब अपने जो खाला है उसके घर पे जाती है ना, तो महर सो रही होती तो बोलती, अरे उठो, ये क्या मनुष्यत फैला रखी है। मतलब खुद दोपहर में सोकर उठ के आई है और उसको ताने मारी कि क्या जो है मनहूसियत फैला के रखी। तुम कितनी बड़ी मनहूस हो उसका भी तो बताओ, नालायक। इतनी छोटी बच्चों को मनहूस बोलती है, बेशरम कहीं की। अच्छा, ये प्रिंसेस ऑफ मौदाहा जो है ये चाहती है कि जब भी ये जाए गरीबों के घर पे, वो लोग उसके लिए आरती की थाली लेकर स्वागत करे, है ना। ऐसे नहीं होता, इज्जत ऐसे नहीं मिलती। और दिलवा देती सूट वूट, लेकिन कोई तुम्हारी जो रिस्पेक्ट करता है दिल से ही करता है, चीजें कितनी भी चाहे तुम दिला दो, है ना। अच्छा, गुटका किंग जब उसको छोड़ने जाता है ना, तो वो खाला से बोलता है कि ये 4 दिन यहीं पे रहेगी। तो जो खाला होती है, पेटी खाला, वो बोलती है कि 4 दिन क्या, पूरी जिंदगी रख लेंगे। अरे पूरी जिंदगी मत रखो, अपनी माँ को ही रख लो भाई। ऐसा तो है नहीं खाली बेटों का ही फर्ज रहता है कि माँ को साथ में रख के, पूरा घर तुम्हारा खाली रहता है, रिनोवेशन भी तुमने करवा ली, तो अपनी माँ को साथ नहीं रख सकते हो क्या? वहां पे तो सुटारा जी के साथ रहती, तो सुटारा जी को हम ये नहीं बुरा बोल सकते कि अपनी माँ के, भाई माँ को तो वो रख लेती है, तो तुम नहीं रख सकते क्या थोड़े टाइम के लिए अपनी मम्मी को, जब वो गांव में है? कैसी हालत में और कैसी जगह पे बेचारी रहती है, एकदम ऐसा लगता है कि 1700 के टाइम का ये जो है घर है उनका, एकदम कच्चा सा मकान है, उसमें भी कैसा एकदम है बेचारे का, ऐसा लगता है कि लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास का घर ऐसा नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में वो रहती है। अच्छा जी, उसके बाद जो मैंने क्या सुना, मतलब वो लोग कुछ खा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ खा रहे होते तो बोलते कि फ्रेंड्स हमने अम्मी को झूठ बोल दिया कि सब्जी बनी है, क्योंकि अम्मी की नीयत लग जाती है। भाई इतना कौन खाने का शौकीन होता है कि खाने पे उसकी नज़र लग जाएगी? हद होती है भाई खाने का शौकीन होने की भी। शर्मिली जी का तो भाई अलग ही सीन चलता है, उन्होंने तो भाई उनकी मस्त ज़िंदगी, उन्होंने तय कर लिया है कि एक ही बार ज़िंदगी मिली है, हम खुलकर जी लेंगे, इसलिए बेटे को परमिशन देगी, जा बेटा ले आओ चल जाएगा, हमें हमारी ज़िंदगी सुधर जानी चाहिए, हमें नहीं रहना, हमें आराम से जीना, एकदम अच्छे से खाएंगे पिएंगे खूब, और नए नए सूट पहनेंगे, फिर आईफोन जो है लेंगे और सोने के कंगन पहनेंगे, हो गया। देखो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब जब सालू के पापा जो है वो, हमने ऐसी कंडीशन देखी है, जब अमरूद लेने के पैसे नहीं होते थे, हम सूट अच्छे लगते थे ले नहीं पाते थे, फिर अम्मा जो है गेहूँ बेच देती थी, हमें सूट दिलाती थी। तो ऐसी बात नहीं, बहुत बुरे दिन देखे हमने, और अभी भी ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो ऐसी बात नहीं, ऐसे बात मत करो बच्चों, अम्मी को किसी भी चीज़ की लालच नहीं है ना। चलते बच्चों। और ये जो फ़ोन का बोल रहे हो, हमारा बहू जो है, हमारा बहू का पुराना फ़ोन था, दे दिया, नया कौन दिलाएगा अम्मी को? तो बच्चों ऐसा गलत मत समझो अम्मी को, अम्मी बिल्कुल भी लालची नहीं है। अच्छा, फिर बंदर देख के जो एक्टिंग की, गुटकू बंदर, ये बंदर काट लेंगे, इधर आओ खाला, बंदर भालू से डर रहा है ना। अच्छा, एक और बात मैंने जो नोटिस की थी वो ये थी कि जब लहर को कपड़े दिलवा देना तो उसके मामा को बोलती है कि मामा ये अब ये बड़ी हो रही इसलिए ऐसे दिलाए। अच्छा, ये सही है। पिज्ज़ा को उसकी ऑडियंस बोलती है कि दुपट्टा दिला दिया। अब महर जो है बेचारी, अब तो भाई बड़ी कहाँ हो रही है, वो एक बच्ची है, अभी 12 साल की बच्ची लग रही है। अच्छा, खुद जो है हिजाबी बनकर वो कोड सेट पहनकर घूमती रहती है मॉल में, फिर आधी आधी रात तक जो है गुटके के दोस्तों के साथ भटकती रहती, तब जो है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बच्ची जो है बेचारी, वो अभी बड़ी हो रही, तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे। देखो पर्सनल चॉइस होती ना तो कोई बुरी बात नहीं थी कि भाई उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये ना थोप रही है, पिज्ज़ा पे भी थोप रही है और इस पे भी थोप रही है, और खुद चाहे कुछ भी कर ले, हद है भाई। अच्छा, भालू अप्पी ने ससुराल आकर 3 दिन बाद जो है कांदा भजिया बनाया, बटाटा भजिया बनाया, जिसमें भी गुटका किंग ने कांदा काट कर दिया, और आधा काम उसकी जो है हाउस हेल्पर ने किया और आधा काम वो बच्ची ने किया।
तो बालों पे ने खाली फ्राई करके दिखा दिए। क्रेडिट पूरा ले लेती है, ये बात है, करती इतना है लेकिन क्रेडिट पूरा ले लेती है। सेम चीज़ें वो मुंबई में पेटी खाला के साथ करती है, यहाँ पे ये जो उसकी हाउस हेल्पर है उनके साथ। उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उनको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती है, खुश हो जाती है, भाभी भाभी कर। अच्छा, ये कितनी नालायक है, जो बोर हो रही थी ना, वो पेटी खाला को और मेहर को बुला लिया कि आओ मैं बोर हो रही हूँ, और जब जो है अपना काम निकल गया तो बोलती है अब जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मतलब कौन ऐसे बात करता है किसी के साथ, छोड़ अपनी खुद की मासी के साथ कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। फ्रेंड्सू देखिए, हम अमीर हैं, हम बहुत अच्छा कमाते हैं, हम सबको सब कुछ दिलाते हैं, तो हम जो भी मर्जी करेंगे। अब तो हम भाभी को भी नहीं बख्शते, भाभी को भी शेड करते हैं, तो ये सब तो क्या ही चीज़ है। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। लगता है अभी पूरा दिन ससुराल में रुकना पड़ेगा क्योंकि गुड को मान ही नहीं रहे, चले गए सुबह से पता नहीं कहाँ। आते हैं फिर बताती हूँ। लगता है मुझे उनका UPI ब्लॉक करवाना ही पड़ेगा। ओके टाटू।